महाकुंभ में आखिरी स्नान महाशिवरात्रि के पर्व की जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, प्रशासन के लिए मुश्किलें और अग्नि परीक्षा भी शुरू हो रही है। वजह ट्रैफिक मैनेजमेंट, चाहे वो आ रही भीड़ हो या फिर वाहन। ऐसे में कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट के ज्वाइंट सीपी अजयपाल शर्मा जी हैं। अजय सर, कैसे मैनेज हो रहा है, क्योंकि बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी भीड़ इस बार महाशिवरात्रि के स्नान पर आ रही है और प्रयागराज कमिश्नरेट के लिए कैसे आउटर रिंग रोड से लेकर के शहर में ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपकी जानकारी में है कि प्रयागराज कमिश्नरेट के द्वारा लगातार पैदल भीड़ हो या रेलवेज के द्वारा आने वाली भीड़ हो या गाड़ियों से आने वाली भीड़ हो, अलग अलग माध्यम से जो भी यात्री आ रहे हैं, शरणार्थी श्रद्धालु आ रहे हैं, उन सभी के आवागमन को बहुत ही सुचारू रूप से लगातार संचालित किया जा रहा है। इसमें जितने भी हमारे मार्ग हैं, प्रमुख रूप से 7 ऐसे मार्ग हैं जिस माध्यम से श्रद्धालुगण आ रहे हैं। इन सभी मार्गों पर हमारी ड्यूटीज डिप्लॉयड हैं। सभी जगह पे हमारी जो पार्किंग है उसको चिन्हित किया गया है। उन पार्किंग में वाहनों को अच्छे तरीके से पार्क करा करके फिर आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट शटल बसेज आदि के माध्यम से श्रद्धालुओं को मेला एरिया में एंटर कराया जा रहा है। सभी जगह पे पार्किंग से जो ड्यूटीज़ हैं उसको डायनेमिकली डिप्लॉयमेंट किया गया है। जहाँ पे भीड़ का दबाव ज़्यादा होता है वहाँ पे फोर्स को ऑगमेंट किया जाता है। इसमें हमारे जो CPMF के साथी हैं, इसमें हमारी PSC की फोर्स भी हमारे साथ है, हमारी सिविल पुलिस है, हमारे होम गार्ड्स हैं, हमारे NCC के कैडेट्स हैं और अन्य भी सिविल सोसाइटी से हमारे लोग हमारे साथ यहाँ पे लगे हुए हैं। प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज कमिश्नरेट में कल चूंकि महाशिवरात्रि का स्नान है, बड़े शिवालय हैं, वहां पर भी भीड़ आएगी, लोकल की भी और अन्य, और महाकुंभ में स्नान करने आ ही रही है। तो किस तरीके से, कितने सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, कितने जगहों पर आपको फोर्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है? देखिए, इसमें हमारे क्योंकि 23 प्रमुख शिवालय हैं जो चिन्हित किए गए हैं, इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में शंकर जी के मंदिर यहाँ पर हैं और लोगों के द्वारा जनरली त्रिवेणी में स्नान करने के बाद में उस गंगा जल से, त्रिवेणी के जल से शंकर जी का अभिषेक किया जाता है। तो उस संबंध में जो सभी लोग इस समय अलर्ट मोड पे हैं, सभी लोगों को फोर्स का डिप्लॉयमेंट करने के बाद उनको ब्रीफ किया गया है। हर कर्मचारी इससे अच्छी तरह से विज्ञ है कि उस पर्टिकुलर स्थान की, मंदिर की, मार्ग की क्या सेंसिटिविटी है और उसके अकॉर्डिंगली उनके द्वारा वहाँ पे जो पब्लिक है उसका आवागमन संचालित किया जाता है। जो श्रद्धालु स्नान करने कल महाशिवरात्रि के स्नान या अभी से आ रहे हैं, उनको क्या कहेंगे, कौन कौन सी चीजें आप लोग लागू करने जा रहे हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस होंगे जिससे वो सुरक्षित स्नान भी कर सकें? देखिए, जो भी लोग यात्री हमारे वाहनों से आ रहे हैं उनके लिए हमारी यही उनसे अनुरोध बार बार किया जा रहा है कि जो हमारी पार्किंग चिन्हित है, हमारी मेला एरिया के पेरीफेरी में ही बहुत नज़दीक एरिया में पार्किंग चिन्हित है, उनसे यही अनुरोध किया जा रहा है कि उन पार्किंग से अपने वाहनों को पार्क करें। हमारी फोर्स वहाँ पे डाइवर्जन के लिए पार्क कराने के लिए तैनात है। लगातार उनसे रिक्वेस्ट फॉर्म में उनसे अपील करती है। और इसके अलावा बहुत एक इम्पॉर्टेंट हम बार बार रख रहे हैं उनके सामने कि सड़कों के ऊपर अपनी गाड़ियों को पार्क ना करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी ये निर्देशित किया गया है कि सड़कों के ऊपर रोड साइड पे कहीं भी गाड़ियाँ पार्क ना हो, रॉन्ग साइड पे वाहनों को ड्राइव ना किया जाए। इस संबंध में बार बार कार्रवाइयाँ भी होती हैं, बार बार रिक्वेस्ट और अपील की जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जब पार्क कर जाते हैं तो उसमें हम क्रेन्स के माध्यम से, हमारे पास मोर देन 30 क्रेन्स हैं जो इन एक्शन लगातार रहती हैं और सैकड़ों की संख्या में वाहन हैं जिनको टो किया गया है और उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। नो व्हीकल जोन को लेकर के क्या इंस्ट्रक्शन है कि नो व्हीकल जोन कब से लागू होगा? क्या जैसे कि आज शाम 4 बजे के बाद में हम जनपद में नो व्हीकल जोन इसको लगाया जाएगा। उसमें जो हमारे पेरीफ्री में जो पार्किंग्स हैं, जो सबसे नज़दीक क्षेत्र में हैं, उनको चिन्हित करके वहाँ पे वाहनों को पार्क कराया जा रहा है। UP 70 के बिना जो बाकी वाहन हैं उनको वहीं पे रोका जाएगा, रोक करके पार्क कराया जाएगा और वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि शटल बसेज आदि के माध्यम से श्रद्धालुगण मेला क्षेत्र में जाएंगे। मतलब जो लोग बाहरी जिलों से आ रहे हैं, बाहर राज्यों से, तो प्रयागराज के बाहर पार्किंग करेंगे, वहां से संगम तक के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज होगा। वो प्रयागराज नहीं, प्रयागराज सिटी क्षेत्र जो है वहाँ के बाहर उनको पार्किंग कराई जा रही है, जो करीबन 5 किलोमीटर के दायरे में है। वहाँ से उनको शटल बसेज आदि के माध्यम से मेला क्षेत्र में लाया जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनकी विजन के अनुसार हमारे पुलिस महानिदेशक के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली उत्तर प्रदेश पुलिस कार्य करती है और जिस तरह का व्यक्ति, अगर कोई अपराधी व्यक्ति है तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है। अगर कोई किस तरह के अपराध में लिप्त है तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करना, यह हमारा दायित्व है। इसी तरह से प्रयागराज में इस समय क्योंकि महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, जहाँ पे श्रद्धालुगण बहुत ही श्रद्धा के साथ में, निष्ठा के साथ में, आस्था के साथ में भगवती गंगा जमुना सरस्वती के त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आ रही हैं, तो उनकी आस्था को सम्मान करते हुए ये हमारा दायित्व है कि वो सुगमता से, सुचारू रूप से
अपने आस्था के स्थान तक वहाँ पे पहुँचे, अच्छे से अपना स्नान करें, अपना पूजन करें और अपने घरों को बहुत अपनी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ में जाएं। तो उसी को एग्जीक्यूट कराने के लिए, इम्प्लीमेंट कराने के लिए पुलिस के द्वारा उनके ससमान तरीके से उनको सुचारू रूप से उनका संचरण में सहयोग किया जा रहा है। इसलिए इसमें ट्रैफिक सुचारू रूप से चले, जो पैदल यात्री हैं उनका आवागमन निर्बाधित तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से चले। इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं, हर चौराहे पे रस्सों के माध्यम से उसका संचालन हो रहा है, लाउड स्पीकर्स के माध्यम से लगातार उनको जो दिशा निर्देश है वो कम्युनिकेट किए जा रहे हैं, कौन से तरफ का ट्रैफिक चलाया जाना है उसको कम्युनिकेट किया जा रहा है। वायरलेस सेट्स के माध्यम से, सीटी के माध्यम से ट्रैफिक को चलाना, पैदल यात्रियों को चलाना, ये कार्य पुलिस के द्वारा सुचारू रूप से किया जा रहा है। भीड़ को नियंत्रण में कई बार आप लोगों को भीड़ के गुस्से का भी सामना करना पड़ता है। जब आप रोक लेते हैं कि भीड़ यहाँ से नहीं जाएगी, उस समय पर बड़ी कठिन परिस्थितियां हो जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये भीड़ जो अभी आने वाली है, ये आस्थावान भीड़ है जो कि श्रद्धा के तहत यहाँ पर आ रही है। इसलिए जब उनसे उसी तरह से वार्ता की जाती है, उन तक उसी तरह से संवाद स्थापित किया जाता है, तो मोस्टली लोग उस चीज़ का सम्मान करते हैं और उसी वजह से बहुत सुचारू रूप से अभी तक ये आयोजन किया गया है और आगे भी हमें उम्मीद है कि इसी तरह से सुचारू रूप से आगामी चलता है। कहा गया है शठे शाठ्यम समाचरेत, यानी जो जैसा होगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार कानून कहता है और यही ग्रंथ भी कहते हैं। और शायद उत्तर प्रदेश पुलिस इसी तरीके से काम कर रही है। अब कैसे काम कर रही है वो भी आप समझिए कि लाउड स्पीकर से बीते 1.5 महीने से पुलिस लोगों को समझा रही है। जिस पुलिस के हाथ में डंडा होता था वो हाथ में माइक लेकर के समझा रही है। सभी श्रद्धालुओं का हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार हृदय से अभिनंदन करता है। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, कृपया वाहनों को देख करके चलें। जितने भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन हैं वो वाहनों को धीरे चलाएंगे, किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो इसका विशेष ध्यान दें। सभी श्रद्धालुगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, आगे बढ़ें। ये अनाउंसमेंट है। दूसरा हथियार जो यूपी पुलिस ने इस्तेमाल किया वो है रस्सा। रस्से को चूंकि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए यूं तो ग्रीन लाइट, रेड लाइट, लाइट्स भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो बेतहाशा गाड़ियां और जो लोग आ रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने रस्से का इस्तेमाल किया है। यानी चौराहे पर रस्सा, हाथ में लाउड स्पीकर और बैरिकेडिंग, सीटी, ये वो साधन है जिसके सहारे उत्तर प्रदेश पुलिस बीते 1.5 महीने से 60 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या को स्नान करवा चुकी है। श्रद्धालु प्रयागराज आ चुके हैं। हर पुलिसकर्मी के हाथ में सीटी, लाउड स्पीकर, वायरलेस सेट ही है और यही बदलती हुई पुलिस की तस्वीर है। चौराहे पर बैरिकेडिंग और श्रद्धालुओं की भाषा में उनको समझाने का तरीका ही एक इस पूरे क्राउड मैनेजमेंट का हिस्सा है और यही काबिले तारीफ है।